मोहनपुर गांव के बगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में सूरज नाम का किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का मृत्यु आज से कई साल पहले ही हो गया था, जिससे वह अकेलापन महसूस करता था। एक दिन की बात है, सूरज अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैं क्या करूं? बहुत दिन से ही जंगल में लकड़ियां बीनने नहीं गया हूं। अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां बीनने जाना ही पड़ेगा। यह बात सोचकर सूरज अपने गांव के बगल में जंगल की ओर निकल जाता है। इसी तरह लकड़ियाँ के तलाश में एक बहुत ही भारी सा जंगल में चला आता है। सूरज का हाथ पैर दर्द करने लगा, जिससे वह एक पेड़ के पास बैठ जाता है। लगता है आज बहुत ही दूर आ गया हूँ। लकड़ियाँ की तलाश में थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। सोहन उसी पेड़ के छांव के पास सो जाता है। सोहन पेड़ के पास सोया ही रहता है, तभी एक जंगल से भारी सा खूंखार एक शेर आता है। सोहन बहुत ही नींद में सो गया था, जिससे इसे कोई भी बगल का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। कुछ देर के बाद शेर वार करने ही वाला था, तभी जंगल की चिड़िया के झुंड आ जाता है, जिसे चिल्लाने के बाद सोहन का नींद जग जाता है। सोहन शेर को देखते ही दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर भागने लगता है, मगर रास्ता भुलाने के कारण वह दूसरे जंगल की ओर भागने लगता है। सोहन भागते हुए एक भारी सा भूतिया जंगल में चला आता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वह बहुत ही डर जाता है। कौन हो? कौन हो? दम है तो तुम सामने आओ। कौन हो? ऐसा सोहन आवाज देने लगता है, जिसे कोई भी आवाज उधर से नहीं आती है, जिसे सोहन आगे की ओर बढ़ने लगता है। आगे की ओर जाने के बाद वह एक घर दिखता है, जिसमें सोचता है अगर मैं इस घर में जाऊंगा तो बच जाऊंगा, क्योंकि इस घर में इंसानों रहते होते हैं। मगर कई साल बाद इसमें आग लगने के कारण कितने लोग मरे गए होते हैं। सोहन इस बात को सोचकर अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या मैं अगर इसमें जाऊंगा तो मैं भूतों से बच सकता हूँ? इसी तरह सोचने के बाद सोहन घर की ओर जाता है और जंगल की ओर से देखता है तो एक चुड़ैल पंडित जी को कैद कर कर रखी हुई होती है। सोहन बहुत ही डर जाता है। अरे चुड़ैल, तू हमारे आत्मा को हत्या क्यों करना चाहती है? इसके अलावा तुझे दूसरा चीज़ चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूँ। अरे पंडित, तेरा मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरा आत्महत्या करूँगा तो मेरा जादुई शक्ति ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे मैं पूरे दुनिया पे राज करूँगा और तेरे भी जादू में अपने जादू में रख लूँगा। अरे चुड़ैल, ये तेरा कहना कभी भी नहीं पूरा होगा। हमें बचाने वाले ईश्वर होते हैं। कभी तो हमारे ईश्वर हमें आकर बचाएंगे और तुझे तेरे जादू को नष्ट कर देंगे। अरे तेरा कोई भी ईश्वर नहीं, ईश्वर मैं हूँ। देखना, एक दिन मैं पूरे दुनिया पे राज करूँगा। तू मेरा राज को नहीं छीन सकता।
पूरी दुनिया पे राज करूंगी। मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगी। चुड़ैल अपनी डांस को खत्म करती है, तभी उधर से सोहन चाकू लेकर आता है और चुड़ैल पे वार कर देता है। अरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद जादुई चुड़ैल अपने से विलुप्त हो जाती है। उसके बाद सोहन जाकर पंडित जी से बात करने लगता है। दोनों वह अपने में बात करी होते हैं, तब भी पंडित जी कहते हैं, देखो बालक, तूने हमारी पूरी जान बचाई है। तुझे जो मांगना चाहते हो वो तू मांग सकता है। हमें तुझे देने के लिए मैं दुनिया के किसी भी चीज को दे सकता हूँ। तो मांग बालक, तू मुझसे क्या चीज मांगना चाहता है? अरे पंडित जी, ऐसा कोई नहीं, मेरा बचाना तो आपका फर्ज था। मैं आपको बचा देता हूँ। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे घर पे अच्छे से पहुँचा दीजिए। अरे बालक, तू अपने घर के रास्ते की ओर जाएगा तो तुझे रास्ते में एक चीज़ मिलेगी, जिसे तू उसे उठाकर अपने घर पे लेकर चले जाना।